equation of pair of tangents from a point. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. स्टार्ट करें. देखो सबसे पहले तो ये बात आती है कि किसी भी पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. अब कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है. भाई हमने पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. तीन पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि या तो सर हो सकता है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर आ जाए. तो इफ एनी पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल तो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 0. ठीक बात. कोई टेंजेंट कैसे बनाएंगे, से नहीं बना सकते. दूसरा पॉसिबिलिटी कि सर पॉइंट ना सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि बाउंड्री पर आ जाए. अगर ऐसा आ जाए तो अभी कितनी टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंजेंट. यानी कि मेरे को पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1. इफ p लाइज इनसाइड द नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 0. इफ p पॉइंट p लाइज ऑन द सरकमफेरेंस तो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 1. और उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट. अरे कहां दिमाग है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी t इक्वल्स टू 0. कल ही तो पढ़ा है. इसका जो इक्वेशन जाएगा वो किसके बराबर आएगा, t इक्वल्स टू 0. अरे हाँ या ना. ठीक बात. तीसरी पॉसिबिलिटी अपने पास कि पॉइंट कहां लाई कर दे, बाहर. अगर पॉइंट बाहर कहीं भी लाई करेगा तो इससे कितनी टेंजेंट बन रही होगी, दो टेंजेंट. एक टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा है और दूसरा टेंजेंट ये बन रहा है. क्या ये बात समझ आता है. कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर फिक्स होगा ये हमेशा बिल्कुल फिक्स होगा. तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज आती है. पॉइंट अंदर जाता है, नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 0. सरकमफेरेंस पे जाता है तो 1 और उसका इक्वेशन होता है t इक्वल्स टू 0. और जब पॉइंट बाहर लाई करता है तो उस केस में दो टेंजेंट अपने पास बन रही होगी, चाहे पॉइंट कहीं भी लाई करे बाहर की तरफ. और फिक्स है कि दो ही टेंजेंट बनेगी. अब ये दो टेंजेंट बनेगी तो इसका मतलब ये बना पेयर ऑफ टेंजेंट. अब जो पेयर ऑफ टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फिर हम लिखेंगे. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट. बात समझ आया. कोई कंफ्यूजन, लिखो इसमें स्टेटमेंट. if point p lies inside the circle there will be zero tangents. There will be zero tangents from p. दूसरा पॉइंट लिख लेना. if p lies on the circle then there will be one tangent at p. Then there will be one tangent at p. One tangent at p and its equation will be t equals 0. Equation will be t equals 0. ठीक बात. नेक्स्ट लिख रहा. if p lies outside circle, if p lies outside the circle there will be two tangents. There will be two tangents. And there will be two tangents. अब इसको समझ लेते हैं. अब हमें यहां पे क्या गिवन होगा, एक सर्कल गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा. तो इसमें लिखते हैं, लिखो if equation of circle is ax, नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जाता है, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 and a point p x1 y1. क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं. and p x1 y1 lies outside the circle
and p x1 comma y1 lies outside the circle, then equation of pair of tangents is, then equation of pair of tangents is, क्या इक्वेशन जाता है, नहीं, is s into s1 equals to t square, s into s1 equals t square. ये इक्वेशन जाएगा. अब s इंटू एस वन इक्वल टी स्क्वायर मतलब समझ आएगा क्या जाता है. s का मतलब अपने को पता है, s1 कैसे बनता है ध्यान है अपने को, नहीं है भाई ध्यान है, क्या रिप्लेसमेंट जाते हैं, x की जगह जाएगा x1, y की जगह y1, पूरे में रिप्लेस करोगे तो s1 आएगा. s1 इक्वेशन आता है कि कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, तो s इंटू s1, तो s मेरे पास ये इक्वेशन इंटू s1 करा तो अगेन एक इक्वेशन आई सेकंड डिग्री कर्व. अच्छा t कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर, t स्क्वायर करोगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक, तो ये भी सेकंड डिग्री कर्व आया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया. कुछ कट कटाने के बाद फाइनल एक सेकंड डिग्री कर्व बचेगा, और वो सेकंड डिग्री कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को. हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था लाइंस के टाइम पे. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसी इक्वेशन बनती है, सेकंड डिग्री कर्व, जिस सेकंड डिग्री कर्व में डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच कितना जाता है, 0, तो वैसे ही फिर वहां से इक्वेशन बन जाएगी. क्या ये बात समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, सिंपल पॉइंट समझ आया, ये नोट कर लिया अपन ने, ठीक बात. क्वेश्चन कर लेते हैं इससे. अच्छा ये ध्यान रखना, सुनना, एस अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करे और पी पॉइंट सर्कल के बाहर हो, तो उस पी पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेगी, वो डायग्राम भी बना देता हूं, क्लैरिटी आ जाएगा. ये अपने पास सर्कल था, यहां पर कहीं पॉइंट अपने पास बाहर था, और इससे हमने दो टेंजेंट बनाई. एक टेंजेंट अपने पास कुछ ऐसी दिखी, दूसरी टेंजेंट अपने पास कुछ ऐसी दिखी, ठीक बात. ये जो दोनों टेंजेंट अपने पास बना पी ए और पी बी, इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन मेरे को यहां से दिख गई. ये दोनों पी और पीबी की कंबाइन इक्वेशन बता रहा है, और वो किसके बराबर आ रहा है, s इंटू एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर. ये सेम का सेम इक्वेशन हम पढ़ेंगे जब हम पैराबोला की बात करेंगे, कि अगर s यहाँ पे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p यहाँ पे कोई पॉइंट है जो पैराबोला के बाहर की तरफ लाई करता है, तो उससे भी दो टेंजेंट बनती है, और उनकी इक्वेशन भी टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस वन होता है. जब एलिप्स की बात करेंगे तो एलिप्स के भी बाहर अगर एक पॉइंट है तो उससे भी दो टेंजेंट बनेगी, और उसकी इक्वेशन भी टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस बन जाएगा. एंड सेम गोज विद हाइपरबोला. तो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, चारों में से कोई भी इक्वेशन एस रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट बनेगी, और उनकी कंबाइन इक्वेशन फिक्स होती है. क्या इक्वेशन आ गया, टी स्क्वायर इक्वल्स एस इंटू एस वन. एस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कल का या पैराबोला या हाइपरबोला, जो भी इक्वेशन दे रखा है. S1 किसको रिप्रेजेंट करता है, S की इक्वेशन में x को x1 और y को y1 से जो इक्वेशन रिप्लेस करके इक्वेशन मिलती है. और t किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ध्यान है हमको, t में रिप्लेसमेंट ध्यान है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आता है, x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह क्या आता है, y इंटू y1, x की जगह क्या आता है, x प्लस x1 बाई टू, y की जगह क्या आता है, y प्लस y1 बाई टू, और क्या बचा, x इंटू वाई, x इंटू वाई की जगह क्या आता है, x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 बाई टू, कॉन्स्टेंट की जगह क्या आता है, कोई चेंज नहीं. बात समझ आता है. तो ये सारे चेंजेस करके S1 निकाला, T निकाला, S ऑलरेडी था, इसमें पुट करा, रिजल्टेंट क्या बताएगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट P से पास होता है. क्या ये बात समझ आता है, कोई कंफ्यूजन. अब उसमें जो भी पूछेगा हम बता देंगे, उनके बारे में एडिशन कुछ चीज पूछेगा तो हम बता सकते हैं. बात समझ आता है. वो कैसे बताएंगे, वो लाइंस ही तो हो गई. अब लाइंस तो हम पूरा पढ़ के आए, हो सकता है उनके बीच का एंगल पूछे, हो सकता है अपने पास उन दोनों के अलग अलग इक्वेशन पूछे, तो जो भी पूछेगा वो हम आराम से बता देंगे. क्या ये बात समझ आता है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, ठीक बात है. ये डायग्राम बना लेना बस इसके अंदर. और ये हमको पता ही है, यहाँ पे टेंजेंट का लेंथ इक्वल आता है, दैट इज पी ए किसके इक्वल आएगा, पी बी के. चलिए नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिख लेना, इसी के अंदर जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट.
लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ अ पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही, एक तरह से लेंथ ऑफ टेंजेंट और पावर पॉइंट सेम ही आता है। क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। स्टार्ट करें। अब अपने को अगेन सर्कल का इक्वेशन गिवन है, हमें पी पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में। अगर ऐसा होगा तभी तो वहां से, अच्छा वहां से अगर इस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया तो उसकी लेंथ किसके बराबर है, पी से लेकर ए तक। ए कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ए कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बी भी कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे अगर मान लेता हूं कि ये टेंजेंट यहां से आगे जा रही होती और ये किसी पॉइंट सी तक जा रहा होता, अभी टेंजेंट की लेंथ कितनी होती, पी ए, अभी भी पी ए ही होता है, मतलब आगे वाली लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेंथ कहां से शुरू हो रही है, जी वाले पॉइंट से, यानी कि जहां से दोनों जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस जा रहा है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है, और उसे ही पॉइंट पी की पावर बोला जाता है, यानी कि पावर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट पी। बात समझ आता है। अब किसी भी अगर टेंजेंट का लेंथ निकालना है तो बहुत इजी सा अप्रोच है, क्या जाता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर एस हमको सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्सटीरियर पॉइंट है, ये सेम चीज आ गया, एस सर्कल को बता रहा है, पी पॉइंट को बता रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, यानी कि जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर पी ए और पी बी दोनों बराबर है, और पी और पी बी का वैल्यू किसके बराबर जाएगा, ये अपने पास जाता है रूट ओवर एस वन के बराबर। ये फिक्स आ रहा है, सिंपल सा याद करना, रूट ओवर एस वन। एस वन कौन है यहाँ पे, उस इक्वेशन में जो x1 को x और y से रिप्लेस करके आ रहा है, यानी कि x को x1 y को y1 पुट करोगे, इक्वेशन में की जगह कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट किसको बता रहा है, s1 को, और रूट ओवर s1 क्या बता रहा है अपने को, रूट ओवर s1 क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसके अंदर भी क्या है, अब इसके अंदर सर s1 का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, s1 जो निकालोगे, अगर s1 जीरो आया, अगर S1 जीरो आया, इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितना आ गया, जीरो। लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो कब जाएगा, जब P कहां पे लाई करता हो, सर्कल की सरकमफेरेंस पे। P कहां लाई करता हो, सरकमफेरेंस पे। अगर S1 नेगेटिव आता है, यानी कि रूट ओवर S1, रूट ओवर नेगेटिव इमेजिनरी, तो इमेजिनरी लेंथ टेंजेंट की कब बनेगी, जब पॉइंट कहां लाई करे, सर्कल के अंदर। बात समझ आया। और अगर ये पॉजिटिव है तो अभी इससे रिजल्ट क्या बनेगा, तो लेंथ जो आएगी टेंजेंट की क्या आएगी, पॉजिटिव। वो कब आएगा, जब पॉइंट का लाई करेगा बाहर। बात समझ आता है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, सिंपल सी बात समझ आ रहा है, ठीक बात है, ये नोट कर लेना सिंपल। डायग्राम तो बना हुआ ही है, बस लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख लेना, और ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर लिख लेना। डन भाई, चलो एक स्टेटमेंट और लिख लेना इसमें, नोट लिख लेना एक, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and point of contact of tangent and point of contact of tangent and point of contact of tangent is called power of point P, is called पावर ऑफ पॉइंट P। उसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल रहे हैं हम लोग, और उसी को बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट P। ठीक बात। दूसरा पॉइंट लिखना है इसके अंदर, डायग्राम से बना लो, सीधे ध्यान रहेगा। सर्कल आ गया, पॉइंट P बाहर आ रहा है, ये कब होगा, ये कब होगा, जब S1 का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। दूसरा अपने पास सर्कल है, पॉइंट यहां पे आ रहा है, ये कब होगा, जब S1 का वैल्यू 0 हो। तीसरा अपने पास पॉइंट अंदर आ रहा है, ये कब आएगा, जब S1 का वैल्यू नेगेटिव हो। बात समझ आया, लिख लेना है। अच्छा, हमने ध्यान में तो एक टॉपिक पढ़ा था, पॉइंट एंड सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल।
वहां पे हमने पॉइंट का पोजीशन कैसे निकाला था, उसका और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के, और उसको किससे कंपेयर करा था, रेडियस। हम डायरेक्टली उसकी जगह ये भी कॉन्सेप्ट लगाए तो ये करेक्ट जा रहा है कि सीधे S1 का वैल्यू निकाल लिया, उसका पॉजिटिव होना बाहर को, नेगेटिव होना अंदर को, और जीरो होना सरकमफेरेंस पे होने को बताता है। ठीक बात है। Done? कोई कंफ्यूजन? चलिए इसमें ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट और सर्कल की पोजीशन को बताने का कॉन्सेप्ट है, ये सेम हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में दोबारा पढ़ेंगे। ठीक बात। जिसके अंदर से हाइपरबोला में कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है, हाइपरबोला में उल्टा चलता है, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला में सेम चलता है। जैसे वहां पे भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे हम लोग बेसिक समझ लेंगे, फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट एंड पैराबोला। पॉइंट एंड पैराबोला में क्या दे रखा होगा, पैराबोला की इक्वेशन एस से और पॉइंट का पोजीशन x1, y1, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अब अपने पूछा जाएगा कि जो पॉइंट P हो पैराबोला के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है या इलिप्स के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, तो सेम तरीका, S1 का वैल्यू निकाला, S1 का पॉजिटिव होना बाहर को, नेगेटिव होना अंदर को, और जीरो होना सरकमफेरेंस में बताता है। बात समझ आ गया। हाइपरबोला में इसका उल्टा चला जाएगा, तो जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो मैं अलग से नोट लिखवा के बता दूंगा, बाकी सब में कॉमन चलता है। तो जब हम पैराबोला में आएंगे, पैराबोला में टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे स्टेटमेंट और आप ही बताएंगे कैसे आ रहा है। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of pair of tangents from P2, 3 on circle x square plus y square plus 2x प्लस, नहीं थोड़ा चेंज करता हूं, प्लस 10x प्लस 16y माइनस 1 या प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, करिए सॉल्व। सॉल्व करिए। पॉइंट दे रखा है, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले S1 निकालना, उससे पता भी चल जाएगा कि पेयर ऑफ इक्वेशन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यानी कि S1 पॉजिटिव है कि नहीं है। तो पॉजिटिव होगा मतलब पॉइंट बाहर होगा, बाहर होगा तो पेयर ऑफ इक्वेशन निकलेगी जो हमको निकाल के बतानी है। करिए सॉल्व। चलिए स्टॉप राइटिंग भाई, बहुत देर हो गया। सभी लोग अब स्टॉप राइटिंग बेटा बोर्ड पे देखते हैं। अभी क्वेश्चन अपने पास है, तो हमको ये पता है कि जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ये किसके बराबर आता है, इसकी इक्वेशन होती है टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1। तो टी स्क्वायर इक्वल्स एस इंटू S1, ये अपने पास इक्वेशन है। एस तो हमको पता ही है सर्कल का इक्वेशन, S1 और टी चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, पहले S1 टी निकाल लेते हैं। तो S1 का वैल्यू निकालें, तो S1 का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, x इंटू x1 y इंटू y1 करके, तो x इंटू x1। अच्छा x1 का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे अपने को, पॉइंट दे रखा है 2, तो x1 का वैल्यू 2 प्लस y इंटू y1 का वैल्यू कितना गिवन है 3 प्लस 10 इंटू x की जगह x1 यानी कि 2 प्लस 16 इंटू y की जगह y1 यानी कि 3 प्लस 5 ये जाएगा। कैलकुलेट करें तो यहां से कितना जा रहा है, ये जा रहा है अपने पास, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, करेक्ट करें। ये ऐसे थोड़ी जाएगा, यहां से तो अपने पास इसकी जगह क्या जाएगा, x की जगह x1 स्क्वायर, y की जगह y1 स्क्वायर। तो x की जगह x1 यानी कि 2 स्क्वायर, y1 की जगह 3 स्क्वायर, और अब ये बन गया। अब कैलकुलेट करें तो आ रहा है 4 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 48 प्लस 5 कितना आ रहा है 86। तो ये अपने पास 86 इसका वैल्यू निकल के आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपने को यहां से क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से।
टी का वैल्यू निकाले तो किसके बराबर आएगा, अगेन रिप्लेस करें तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स वन, यानी कि 2x प्लस वाई स्क्वायर की जगह 3y प्लस 10x, तो 10x, तो यहाँ पे 10x की जगह x प्लस एक्स वन अपॉन टू प्लस वाई वन की जगह 16 और y की जगह y प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस 5, ये आएगा। ठीक से लिखे इसको, तो ये जा रहा है अपने पास, यहां से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके आ गया 5x, तो 5x प्लस 2x 7x, ऐसे यहां से 2 कैंसिल करेंगे 8, तो 8y प्लस 3y 11y, प्लस नंबर चाहिए तो नंबर यहां से 10 और यहां से 24, तो टोटल कितना हो गया 34, 34 प्लस 5 कितना आ गया 39 इक्वल 0। ये अपने पास किसका इक्वेशन आ गया, टी का। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए टी स्क्वायर, तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगा दे, तो a स्क्वायर विच इज 4 9 x स्क्वायर, b स्क्वायर 1 2 1 y स्क्वायर, c स्क्वायर 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521 प्लस 2ab, 2ab मतलब यहां से इनका मल्टीप्लाई इंटू 2, तो कितना जा रहा है 77 144xy प्लस 2bc, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, किसी ने कर रहा हो तो बताओ, ये जाएगा ना मतलब ए बी बी सी सी ए जाएगा, तो 2ab हमने कर लिया, अब 2bc करेंगे तो 7x इंटू 39 इंटू 2, तो 14 इंटू 39x करा किसी ने, करो भाई इसको, प्लस 14 इंटू 39x प्लस यहां से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, तो जाएगा प्लस में 22 इंटू 39y, और बस इतना ही आया, तो 2ab 2bc 2ac, ये अपने पास आ गया टी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां से नहीं। अब अपने को करना क्या है, यहां तक आ गया कोई डाउट, अब अपने को करना क्या है, जो फाइनल इक्वेशन हमको चाहिए वो किसके बराबर था, वो था s इंटू एस वन इक्वल्स टी स्क्वायर। अब s का वैल्यू तो ये सारा लिखा हुआ और इंटू एस वन, तो s1 86 इंटू ये करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 81x स्क्वायर में 86, तो ये जाएगा अपने पास 86x स्क्वायर प्लस 86y स्क्वायर प्लस 10 इंटू यानी कि प्लस 860x प्लस 16 इंटू 86 कितना आ रहा है 1370 706 1376, तो 1376 y प्लस कितना जा रहा है 430 इक्वल्स, ये तो आ गया s इंटू एस वन इक्वल्स टी स्क्वायर ये लिखा होगा ये सारा का सारा, तो ये ऐसे कैसे टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से अपने पास टी स्क्वायर मतलब ये सारा, तो ये आ गया अपने पास 49x स्क्वायर प्लस 121y स्क्वायर प्लस 1251 प्लस 144xy प्लस कितना आया था ये करा के किसी ने 1521 ये कितना आ रहा है क्या किसी ने 546x प्लस ये कितना आ रहा है 858y। अब ये इक्वेशन आ रही है, अब क्या करना पड़ेगा, सब एक तरफ लेके जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अभी एक्चुअल में रैंडम क्वेश्चन दिया है, अगर वैसे क्वेश्चन रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सॉर्टेड जाती, अभी रैंडम मन से बना के दे दिया तो कैलकुलेशन थोड़ी उल्टी सीधी गई है, बस इतना ही है। अब सब एक तरफ ले आए तो 86 माइनस 49 कितना आ गया 37x स्क्वायर 30 यहां से माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अपने पास माइनस कितना आ रहा है 14 ये 35y स्क्वायर प्लस x चाहिए तो x यहां से अपने पास 546 यहां से 860 कैलकुलेट करें कितना जा रहा है 412x प्लस y निकालना है तो y यहां से कैलकुलेट कर लेना, चलो बचा हुआ कर लेना, और ये अपने पास इक्वल टू 0 और किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक बात है, कंप्लीट कर लेना इसको। डन, चलो कंप्लीट कर लीजिएगा जिसका नहीं हो रहा। कहाँ पे, यहाँ पे
860 और हाँ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल भी समझना कॉमन है, मतलब इट्स नॉट ओनली इन सर्कल। ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में डायरेक्टर सर्कल बनेगा। सबकी इक्वेशंस अलग अलग होगी लेकिन बनेगा सब में। अच्छा, इक्वेशंस अलग अलग होगी लेकिन सबका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो सेम होगा। तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है पहले वो बता देता हूं। देखो, डायरेक्टर सर्कल सिंपल समझना कि अपने पास कोई भी सर्कल है, मान लेता हूं इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहा हूं। अब डायरेक्टर सर्कल दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस को बोलते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब सर बाहर माने ये पॉइंट है, इन पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाई तो ये दो टेंजेंट बनी, हाँ या ना? ठीक बात। इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाई तो कुछ दो टेंजेंट ऐसे बनी, हाँ या ना? इस पॉइंट से बनाई तो इससे दो टेंजेंट बनी। ठीक बात। क्या इनमें से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। कोई एक ही पॉइंट जा रहा होगा जिसमें 90 डिग्री बने। मान लेता हूं कि ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक बात। तो अब इस पॉइंट का जो लोकस होगा, यानी कि पॉइंट जहां जहां जा सके, जिसकी वजह से इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन रही है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उस पॉइंट के लोकस को गिवन सर्कल का डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात। इसका मतलब अगर मैं इसको और क्लियरली बोलना चाहूं तो मेरे पास ये समझ आएगा कि अगर हमें कोई भी एक सर्कल गिवन है तो इस सर्कल के लिए एक बाहर का पॉइंट है, जिस पॉइंट से मैं इस पे टेंजेंट बनाता हूं तो ये टेंजेंट एक दूसरे पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो इस पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। अब ये बनाना कैसे, अब ये समझ लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या आती है वो, और वो प्रूव कैसे होगा वो बात करते हैं। अब डायरेक्टर सर्कल जो बनेगा P से बना, P ने क्या कंडीशन फॉलो करी कि सर P से जो टेंजेंट बनी वो एक दूसरे पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब सर्कल के केस में क्या होगा, जैसे मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं और यहां से इसको ज्वाइन करूं, अगर ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो एंगल आएगा कितना आएगा? 90। ये जो एंगल आएगा कितना जाएगा? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ आ रहा है? ये दिख नहीं रहा लेकिन है तो 90 डिग्री। ठीक बात। अगर ऐसा है तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये कितना बन गया? 90। तो ऐसा हुआ तो ये PAOB जो बन रहा है ये स्क्वायर बनेगा कि रेक्टेंगल बनेगा? कैसे पता स्क्वायर बनेगा? चारों एंगल इक्वल तो रेक्टेंगल में भी है, वो तो एंगल किसमें? रेक्टेंगल में भी है। तो मुझे ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि स्क्वायर कैसे है? स्क्वायर रेडियस, क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स बराबर आ गई। अगर एक रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाती है तो वो रेक्टेंगल अपने आप क्या बन जाता है? स्क्वायर। यानी कि PAOB क्या बन गया? स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक बात। तो हमें ये पता चल गया कि एस ऑल angles are of 90 degree and PA equals PB, PA equals PB बोल दूं या फिर मैं OA equals OB बोल दूं, दोनों से मैं बोल सकता हूं as all angles are of 90 degree and PA equals to PB, so quadrilateral PAOB is a स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रहा है? अगर ये स्क्वायर है तो ये जो लेंथ अपने पास आएगी, ये लेंथ ये किसके बराबर आएगी? किसके बराबर? ये डायगोनल हो गया नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, ये लेंथ किसके बराबर है? R। ये भी लेंथ कितना है? R। अगर एक स्क्वायर में साइड का लेंथ R हो तो उसके डायगोनल का लेंथ कितना आएगा? √2R। कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को ये पता चला OP का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ रहा है? √2 टाइम्स ऑफ R। क्या ये बात समझ आ गया?
कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात, तो ये मेरे पास इसका ये आ गया। अच्छा ऐसे ही हर पॉइंट ये जाएगा। अच्छा ये पॉइंट ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और क्या बनाएगा? सर्कल। कैसा सर्कल बनाएगा? उस सर्कल का सेंटर क्या होगा? ओ मतलब गिवन सर्कल का सेंटर, वो मतलब गिवन सर्कल का सेंटर, मतलब सर्कल के डायरेक्टर सर्कल का सेंटर वही होगा जो सर्कल का सेंटर होगा। और क्या चाहिए था मुझे? रेडियस। और सर्कल की रेडियस अगर r है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? √2r। कितना होगा? √2। हाँ बनेगा, लेकिन वो होगा क्या? फाइनल लेंथ कितनी आ जाएगी? √2r। अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4√2। अगर इसकी लेंथ 7 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 7√2। मतलब अगर स्क्वायर की अंदर वाले सर्कल की रेडियस r है तो उसके डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? √2r। क्या ये बात समझ आता है? अगर इसका एक सेंटर आ गया सेम, रेडियस आ गया ये, तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लेता हूं कि गिवन सर्कल इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? h कॉमा के, रेडियस क्या हो गई? r। अगर ऐसा है देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू √2 इंटू आर स्क्वायर। खत्म। क्या ये बात समझ आएगी नहीं आई? इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल का शेप कैसा होगा? सर्कल, सर्कुलर। और उसका सेंटर क्या होगा? सेम, जो सर्कल का सेंटर हो। उसकी रेडियस कितनी होगी? √2 टाइम्स ऑफ आर। बात समझ आ रहा है? तो इक्वेशन क्या आ गया अपने पास? सेम सेंटर था तो उसके हिसाब से x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू उसकी रेडियस, और उसकी रेडियस क्या हो गई? √2 टाइम्स ऑफ आर। बात समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात, तो स्टेटमेंट लिखो पहले, डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन लिखो। लिखे? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of two perpendicular tangents, locus of point of intersection of two perpendicular tangents is called director circle of given circle, is called director circle of given circle। डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। अगला पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल इसमें पहला पॉइंट लिखना, सब पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है भाई? सेम सेंटर। ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम उनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो हमने बोला इन दिस इन केस ऑफ सर्कल हमने क्या बोला? डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल। दूसरा लिखना, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल is √2 times of radius of given circle, is √2 times of radius of given circle। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और थर्ड पॉइंट लिख लेना, इट इज सर्कुलर। ऑल्दो ऊपर से पता चली गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, थर्ड पॉइंट छोड़ दो, वो ऊपर बोल ही दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो सर्कुलर पता चल रहा है। अलग से मैं क्यों बोल रहा हूँ सर्कुलर के साथ? डायरेक्टर सर्कल तो सर्कल ही होगा ना, ऐसा नहीं है, वो लाइन भी होती है। जैसे पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल आता है, नाम तो उसका तब भी डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर लाइन नहीं होगा, तो तब भी डायरेक्टर सर्कल है, लेकिन उसका जो शेप बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। बात समझ आया? तो इसलिए मैं अलग से बार बार बोला कि डायरेक्टर सर्कल इस केस में सर्कुलर होता है। अब लिखवाए क्यों नहीं? क्योंकि हमने पहला पॉइंट बोल दिया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो सर्कल है तो मतलब सर्कुलर होगा ही होगा। खत्म बात, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात, ये सारा नोट कर लेना, पहले ये नोट कर लेना, गिवन सर्कल ये, देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ये, फिर ये डायग्राम बना लेना।
डन, मतलब ये नोट कर लो, समझ तो आ गया ये।